तो एक बार महाराज जी वहाँ गए वृंदावन में, जहाँ भगवान कृष्ण की नगरी है। पहले गोकुल में थे वो, वहाँ गड़बड़ कर दी, फिर वृंदावन को चल गए। भगवान पहले बना देते थे, उसने ऐसी दुनिया गाँव बना दिया वहाँ। ये सारी सृष्टि उस परमेश्वर ने बनाई हुई है। तो महाराज की आरती करते थे महात्मा, जैसे हम करते हैं ना गुरु महाराज की। हाँ बैठो जी, शाबाश आ जाओ, शाबाश अंदर को कर देना। तो जो वहाँ का पुजारी था ना, वहाँ भगवान कृष्ण की आरती नहीं होती ठाकुर जी की। अब मैंने तो देखा नहीं मंदिर, तो देखो ठाकुर जी बैठे हुए हैं। परमात्मा जो है ना भगवान, वो संत भक्तों के रूप में आते हैं। आपने देखा कि वो नामदेव जी कहाँ हुए हैं, उनको अंदर में नहीं जान दिया, गड़बड़ कर दी। जो पुजारी थे ऊंची जाति वाले थे, उसमें ब्राह्मण, उनको अंदर नहीं जाने देते, पूजा नहीं करने देते थे। देखो, और रोने लगा पीछे जाकर, कहते महाराज जी मेरे को इस जाति में आपने क्यों भेजा, मैं तो आपकी पूजा नहीं कर सकता हूँ, ना दर्शन कर सकता हूँ। रोने लगा जी। भगवान ने वो मंदिर ही घुमा दिया, अभी भी घुमा हुआ हो। भक्तों के लिए वो बहुत कुछ करते हैं भगवान। तो इसलिए वो पुजारी ने कहा कि क्या बात है, अरे इनकी यहाँ तो भगवान की आरती होती है, तो इनकी आरती कर रहे हैं। शाम को आरती होती थी, वो पहले करने लगे, अभी शाम को जाएंगे। महाराज ने कहा कि अपने पंडित जी, पुजारी जी, आप हमारे साथ चलना शाम की आरती को, भगवान के मंदिर में आरती तो होगी। उसमें प्रकम्या लेते, ऐसे लिखा हुआ था उसमें। जब वो प्रकम्या ले रहे थे, जिस वेले पुजारी ने महाराज को देखा, भगवान कृष्ण, जितने भी महात्मा सब कृष्ण। पुजारी तो उनके पैरों में पड़ गया। वहां तो मूर्ति है ना, साक्षात जब हो जाए तो फिर कितना होगा, पड़ गया। उन्होंने उसको कहा कि आप तो अपनी आरती करा रहे हैं, तो भगवान की आरती होती है। फिर पता लगा भी भगवान किसको कहते हैं। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गुरबानी में महाराज फरमा रहे, हर का सेवक हरि जिहा भेद न जाने मानस दिया। जो उस प्रभु का भक्त है वो प्रभु जैसा ही होता है। हम गुरु तो कर लेते हैं, पर उसको बंदा ही समझते हैं। थोड़ा चिड़का मार दे तो कल को आएगी नहीं है, ठीक है नहीं। गुरु की हर बात को बर्दाश्त करना पड़ता है। गुरु ऐसी बात नहीं कहता है कि जो उल्ट हो। वो जब जो भी करता है शिष्य के भलाई के लिए, कल्याण के लिए करते हैं। महाराज जी हमारे को बहुत चिड़का मारते थे, आज उनकी कृपा से देखो, इन्हीं की कृपा से हम सजे, नहीं तो मोर जैसे करोड़ों ही पड़े हैं। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, फिर भी देख लो महाराज मेरे से क्या काम कराते हैं। आप लोग मत्था टेकते मेरे को, इन्हीं की कृपा है। आप लोगों पर भी उनकी कृपा है कि आप सत्संग में बैठे हुए हैं। यहाँ हर कोई नहीं बैठ सकता है। जिन पर कृपा गुरु महाराज की, वही सत्संग में आते हैं, और खाली कोई नहीं जाता है। यही काम आएगा आपको सत्संगी। अगर मैं आपको कथा दे उदाहरण दे के सुनाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, कल बहुत टाइम लगा, मेरे को कोई होश नहीं रही। बाद में दर्द लगा मेरे को, तो मैं शॉर्टकट ही सुनाऊंगा आपको। तो गुरु सब कुछ ही होते हैं। माता पिता भी गुरु है। श्री मात पिता सदगुरु मेरे, मैं शरण जाऊं किसकी, गुरु बिना और ना दूसरा, मैं आस करूं किसकी। किसी बंदे पर आस रख लो, धोखा दे देगा आपको। कहते भाई हमारा तो काम नहीं चलता, तेरी मदद कैसे करें हम, क्यों मल्होत्रा, ठीक ही नहीं है मल्होत्रा साहब, ठीक है कि नहीं। कोई बिगड़ी का कोई नहीं, बनी बनी के सब साथी, बिगड़ी के सतगुरु महाराज है, कोई साथ नहीं देता है। द्रौपदी का किसी ने साथ नहीं दिया, सामने बैठे थे वो, तो भगवान ही प्रकट हुए। उसने आज भगवान में, जब टूट जाता है ना बंदा, तब भगवान को याद करता। हम टूटे हुए नहीं है। तूने भजन मैंने इसलिए बंद कर दिया ना आपका। हाँ, भजन ओ बोलो अपनी वास्तव का भजन, ठीक है नहीं। हाँ, वो आपका भजन बोला प्रवान हो जाएगा। हमने दुनिया का थोड़ा दिखाना, हम तो महाराज के गुण गाने हैं, ठीक है नहीं। हाँ जी, हाँ, गुण गाना भी भक्ति है, सुनना भी भक्ति है, करना भी भक्ति है। तो कहने का मतलब है
गुरु जैसा कोई नहीं है। गुरबाणी में हमारा फरमाया गुरु जे है न कोई देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेब। गुरु जैसा नहीं कोई देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेब। जिस पर परमेश्वर वाहिगुरु की कृपा है वो गुरु की भक्ति करता है, गुरु की सेवा करता है। गुरु की सेवा परमात्मा की सेवा है। साध संगत की सेवा जो आपने की है, देखो सुबह के लगे हो सारा परिवार, ये आप गुरु महाराज की सेवा की है आपने। ये हर किसी को नहीं मिलती है, आपको मिली है। देखो कितने आए आपके, आपका घर पवित्र हो गया। जो भी आपके जीवन में कोई कमी है वो सब महाराज पूरी कर देंगे। जो भी टेंशन है उसको भी दूर कर देंगे महाराज ने। बोलिए जयकारा। ये तरक्की की निशानी है, साध संगत मिलना परमेश्वर की विशेष कृपा है। इसमें पुण्य पुण्य बनते हैं, पाप धुलते हैं और ज्ञान होता है इसमें। ज्ञान एक तो हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, इसको ज्ञान कहते हैं। एक ज्ञान अध्यात्म ज्ञान होता है कि अपने आप को जानना, परमात्मा को देखना। ये ज्ञान सत्संग में मिलता है। गोस्वामी जी महाराज भी फरमाते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये राम की कृपा है जो हम बैठे हुए हैं, तो अंदर की ओर जाना है। हाँ, तो चाहे आप सिविल में भी रहेगी, लोगों को तू तारेगी, ठीक है ना, सिविल में भी। ये तो ड्रेस है, ड्रेस से नहीं बनता कुछ नहीं। लोग हमारे को मत्था टेक देते, पैसे चढ़ा देते हैं, देखो इधर चढ़ाए हुए हैं, ठीक है नहीं। ड्रेस कोई भी हो, काम होने चाहिए। आप घर में कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे बाबा जी घर में भी रहते हो और सत्संग में भी जाते हैं। जैसे हम परिवार के लिए, किसी और के लिए समय निकालते हैं, ऐसे ध्यान के लिए, भजन सिमरन के लिए समय निकालना है। जैसे जैसे आप सिमटोगे अभ्यास करके, संसार से मुक्त होते जाओगे। जो बंधन पड़े हुए हैं उससे भी मुक्त हो जाओगे। चाहे परिवार में है, कितने महापुरुष हुए, उनकी शिक्षा गुरुओं की, बाल बच्चेदार हुए, उन्होंने हमें ऐसी युक्ति बताई हुई है कि हम गृहस्थ आश्रम में रहकर भी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। जो बंधन हमें पड़े हैं, जैसे जैसे आप भजन करेंगे आत्मा ऊपर उठेगी, सिमटेगी, बंधन समाप्त हो जाएंगे। आप बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाओगे, आपको कोई फंसा नहीं है, कोई टेंशन नहीं। इसलिए जो भी करना है आपने, आधा घंटा बैठना, घंटा 2 घंटे बैठना है तो अंतर्मुखी होकर बैठना। अपने मन ऊपर दृष्टि रखनी कि मेरा मन कहाँ जा रहा है। बैल बन के नहीं रहना है कि काम ही करना है जो कर रहे हैं। रोटी, बैल भी पूरा दिन गड्ढा हाँकता है रेडी, तो शाम को उसको पेट को मिल जाता है कुछ खाने के लिए। ऐसे हम लोग हैं, कमाना फिर भी है कि शरीर चलाने के लिए। वो तो बैल है, हम बैल थोड़ा है, हम तो मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। हमारा काम क्या है? प्रभु की भक्ति करना। गुरु साहब भी फरमाते हैं, भई प्राप्त मानक देहवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी वरिया, अबर काज तेरे कितने काम, मिल साथ संगत भज के बदनाम। देर मत करो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि बुढ़ी होके मरेंगे। क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी है बुलबुला पानी का। हम तो सिर्फ आपको रास्ता बता देंगे, युक्ति प्रैक्टिकल करा देंगे, बाकी आप घर में करो। इसकी कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है इसकी, मुफ्त की। अगर आपने घर में पाठ कराना हो, पूजा करानी तो उसमें बहुत कुछ लगता है। यहाँ कुछ नहीं लगता, सिर्फ अपने श्वास, अपना समय महाराज को देना है, सबसे बड़ी पूजा है। उसको टाइम देना, समय देना है महाराज को, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। तो अब मैं थोड़ी वाणी लेता हूँ। कितना टाइम हो गया? ये चौथी पासी श्री गुरु रामदास जी महाराज की वाणी मैंने वहाँ से लिया था ना। देखो गुरु महाराज ने, उसने कहा कि यही लड़का है, वो कहते इसका जैसा तो यही है। उन्होंने अपना ज्वाई बना लिया। उसने भी उनको रिश्तेदारी नहीं समझी, गुरु ही समझा। गुरु की आज्ञा का पालन करना। ऐसे महाराज ने देखा कि अब उत्तराधिकारी जो है उसकी खोज करते हैं। उन्होंने कहा भाई वो थड़े होते हैं ना, जैसे
बैठने वाले चौंतड़े, ये बनाओ भी संगत के लिए। बहुत पुरानी बात है। अमृतसर मेरे को एक पुरानी वो पिक्चर दी उसने, जब वहाँ कुछ नहीं, थोड़ा सा आम ईंटें लगी हुई है पुरानी, जैसे हम लगाते हैं ना गलियों में, तो ऐसी ईंटें लगी हुई थी पहले, कितने सन में, 1900 कितने सन था वो। तो चौंतड़े बनाने शुरू कर दिए। फिर महाराज को विनती करनी, सच्चे पातशाह देखो आके। महाराज ने कहा ठीक नहीं बने, इसको ढा दो। ऐसे बनते गए, महाराज ढाते गए। जितने भी सत्संगी मेरे वर्गे प्रीचर सब चले गए कि महाराज की उम्र बहुत वृद्ध होगी, बाबा कुंदन वृद्ध हो गया, अब इसकी बस की बात नहीं है। तो सब छोड़ गए, थोड़े बहुत रह गए वो भी छोड़ गए। एक दिन महाराज आए, तो जो गुरु रामदास जी महाराज थे तो बना रहे थे। उसने कहा भाई तू नहीं गया? कहने महाराज हमने कहाँ जाना है, हमारे लिए तो यही है। मेरे लिए सच्चे पातशाह बनाना भी सेवा है और हटाना भी सेवा है। बस महाराज ने मोहर लगाती उसको, गुरु की। जिसको ना सरकार कहती कि ये बंदा फलानी, इसको डीसी बना दो, तो सरकार की मोहर लगी हुई है तब बनता, नहीं तो उस जैसे कितने पढ़े लिखे हैं भी देख भाई मैं सरकारी बंदा, वो अपना कार्ड दिखा देता, उसको मोहर लगी हुई है जैसे आप पर लगी हुई है। हाँ जी, आपको महात्मा कहते हैं ना सारे, फिर जब महात्मा बन गए मोहर लग गई आपको। वो रमेश है भक्त, ठीक है नहीं? भक्त क्यों है कि भक्तों से चलता काम सारा ही। महात्मा तो ऐसे बैठ जाते हैं जैसे बाबा जी बैठे, मैं बैठा हुआ, कुछ नहीं करते ये, तो भक्त ही करते हैं। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान जब आए ना अवतार लेके, तो वो भक्त बन के रहे, गुरु के भक्त बने हो। एक बार भगवान कृष्ण ने अपने गुरु जी थे, उनके गुरु जो पता तेरे को कौन से गुरु थे उनके? और संदीपनी गुरु हो गए। इसके नहीं और थे, ये तो दूसरे गुरु थे। संदीपन ऋषि के आश्रम में उन्होंने शिक्षा ली थी। वो शिक्षा जैसे आप लग रहे हो, एक और गुरु थे उनके, तो दुर्वासा ऋषि थे, रूहानी गुरु दुर्वासा थे उनके, ठीक है नहीं? उनकी पूजा कर रहे थे। कहने महाराज आप तो भगवान है। कहते नहीं, गुरु की पूजा भगवान उन्होंने भी की है। तीन लोक के जो धनी गुरु के आगे दीन, राम कृष्ण से को बड़ा तिन हुई गुरु कीन। तीन लोक के जो धनी गुरु के आगे दीन, राम कृष्ण से को बड़ा तिन हुई गुरु कीन। भगवान को भी भक्त बन के आना पड़ता है। भक्ति मार्ग ऐसी चीज है। उन्होंने गुरु भक्ति, भगवान राम अपने गुरु की पूजा के लिए सवेरे फूल बाग में जाते थे फूल तोड़ने के लिए, वो पूजा का दौर था उसमें। तो इसलिए गुरु जो होते हैं ना, साक्षात भगवान का रूप ही होते हैं। तो गुरु भक्ति जो है, गुरु भक्ति मांगनी चाहिए। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और कुछ नहीं चाहिए निस्दिन तुम्हारी सेवा। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। भजन करना भी उसकी सेवा है, सत्संग में जो सेवा करते हैं वो भी उनकी सेवा है, साध संग की सेवा भी गुरु महाराज की सेवा है, ठीक है नहीं? अब आ जाओ इधर, उनको गुरु बना दी, मोहर लगा दी उन्होंने। अब आगे नाम मिले मन तृप्ति, बिन नामे त्रिक जवास। अब मन के ऊपर है सारा सत्संग। हमें कुछ भी मिल जाए, हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता है। क्या आप लोग जो आए हैं तृप्त हो आप कि नाम नहीं मिला आपको? घर मिल गया और सुख मिल गया दुनियावी, नाम नहीं मिला। जब तक नाम नहीं मिला, जब तक मन तृप्त नहीं होगा। नाम कहाँ हमारे अंदर है, वो आपने ढूंढना है। आपके जो अंदर कोई चीज़ है तो आप अंदर जाओ, गली में टोलेगी तो थोड़ा मिलेगी, तो घर में मिलेगी। तो अंदर की ओर तलाश करो। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिक जवास। जब इसको नाम मिल जाता है, नाम से जुड़ जाता है, तो तृप्त हो जाता है। फिर इसको कुछ नहीं चाहिए, जाको कुछ नहीं चाहिए, वही शहनशाह।
कह दे देते चाह गई चिंता गई मन में बेपरवाह, जाको कुछ न चाहिए वही शहनशाह। यहाँ जब नाम की प्राप्ति मन नाम से जुड़ जाता है, अब संसार से जुड़ा हुआ है तो नाम से जुड़ जाएगा, फिर इसको कुछ नहीं चाहिए, फिर शहनशाह का शहनशाह है। एक फकीर सड़क पर बैठे हुए थे, बादशाह की सवारी आ रही थी, उसको होते ना ट्रैफिक साफ कराने वाले आगे रास्ता, उस फकीर का कहा बाबा उठ यहाँ से। कहता क्या बात है? कहते बादशाह है। क्या कौन बादशाह? मैं नहीं जानता बादशाह बूशाह को, कौन बादशाह? हमारा तो एक ही बादशाह है। वो नहीं उठा जी, उसने राजा को कह दिया। राजा ने आके राजा उतर गया कि आप क्यों नहीं उठे? मैं बादशाह था, मेरे को नहीं किया। कहते कि तू बादशाह है? तू तो भुक्खड़ है, अभी भी किसी के ऊपर हमला करने के लिए चला हुआ है। उसने उसके पास एक दमड़े था कुछ थोड़ी, उसने उसको फेंक दी। तू तो मांगता है, तेरे इतनी बादशाहियों को फतेह कर दिया, अभी भी तेरा मन तृप्त नहीं है। उसने मेरे पास आया ले। राजा एकदम स्टैचू बन गया, चांदी पड़ गया। जाको कुछ न चाहिए वही शहनशाह। हमारे को तो बहुत कुछ चाहिए, फिर हम शहनशाह थोड़ा, हम तो भिखारी है भाई, मांगते रहते हैं। सत्संगी भी मांगते हैं, नगली साहब जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं महाराज को, इस महाराज जी मेरा पेपर है मैं पास हो जाऊँ। वो तो बगैर कहने से ही कर देते पास, ठीक है नहीं? महाराज के बच्चे हो, हमारे माता पिता जो होते हैं पूरा जीवन हमारे ऊपर लगा देते हैं, सारी कमाई अपने बच्चों पर लगा देते हैं। दुनियावी बात है, वो तो परम पिता है, आपकी बाँह फड़ी हुई है कि आपके लिए नहीं सोचते होंगे वो, ठीक है नहीं? जब मेरे जैसा अनपढ़ बंदा यहाँ तक पहुँचा दिया, आप तो पढ़े लिखे हो और सब कुछ आपके पास है। हमारे पास गुरु है भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है नहीं? तो इसलिए बिन नामे त्रिक जवास, बिन नामे त्रिक जवास, नाम नहीं जिसके पास है वो कंगाल है, गरीब है, भुक्खड़ है, नंगा है। त्रिक कहते हैं 100 बार फिटे में कहो तो एक त्रिक बनती है। बिन नामे त्रिक जवास, ये हमारे ऊपर भी लागी, जब तक हमको नहीं मिलेगा बाबा जी हमारा जन्म भी तरीके ही है। चाहे लोग की हमारी पूजा करते हैं, बाबा जी आ गए, महाराज जी आ गए, नाम के बिना हमारी भी वही हालत है। बिन नाम है त्रिग जीवास, चाहे आप दुनिया में शहनशाह है, कुछ भी हो आप, राजे राजपूत ब्राह्मण क्षत्रिय कुछ भी हो, कुछ भी नहीं है। मैं फिर पढ़ देना लाइन, नाम मिले मन तृप्ति है। सदगुरु महाराज कह रहे कि या तो आपको नाम मिल जाएगा, आपका मन तृप्त हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मांगेगे आप। जब हम है ही तृप्त है, फिर मांगना क्या है? जब तक नहीं तृप्त तो मांगोगे भाई, खाओगे पियोगे। बिन नामे त्रिक जवास, नाम के बिना त्रिक है हमारा जीवन। गुरु महाराज ने इशारा दे दिया हमारे को, दुनियावी पदार्थ आपके पास संपत्ति है पर नाम नहीं आपके पास, तो आपका जीवन त्रिग है। बिन नामे त्रिग जवास, कोई गुरुमुख सज्जन जय मिले, संत महापुरुष को गुरुमुख सज्जन जय मिले, मैं दसे प्रभु गुणतास, मैंने प्रभु के गुणा बारे दसे कि उसको उसमें क्या गुण है। हमारे अंदर जो गुण होते हैं ना, माता पिता के होते नहीं है, संस्कार। हम लोग परमात्मा की संतान है, शरीर होता है माता पिता के राजबीर का, जो ये हम देखते हैं, जो देख रहे हैं, यही मिलता है। उधर से लाए आप इधर ही मिलता है, ठीक है नहीं? तो हम कहते थे किसकी बेटी है, मानवी रमेश की है, तेरी मम्मी का नाम नहीं मेरे को आता है, अंशु की बेटी है। ये शरीर है माता पिता का। माता पिता का शरीर होता है, जो आत्मा निकल जाती है माता पिता उसको जला देते हैं, संस्कार कर देते हैं। बताओ, आत्मा जो परमात्मा के अंश, हम सभी परमेश्वर की संतान है, एक पिता एक के हम बालक। यहाँ कितनी बंडियाँ पड़ी हुई है कि ये फलाना है फलाना है, कॉलोनियाँ, भटकियाँ, जाति पाति, कौम, मजहब, धर्मों में भी ऐसी
चक्कर है कि मेरा धर्म तेरा धर्म। अब गुरुवाणी में गुरु साहब ने बनाया कि धर्म किसको कहते हैं। सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जप निर्मल कर्म। सारे धर्मों का धर्म नाम जपना है। धर्म को जो ठेकेदार है उन्हें दुनिया को गुमराह कर दिया। वो कहता मेरा सौदा ही बहुत बढ़िया है, नाम जपना ही सारे धर्मों का धर्म। आगे चल दो बेटा। हाँ शाबाश। मेरे को न बुलाया करो, आप कोई कह दे करो बाबा जी तुसी कह देना आगे नु। हाँ जी ठीक है। कोई सज्जन गुरमुख जे मिले, मैं दसा प्रभु गुणताज। कोई ऐसा प्रभु का भक्त मिल जाए, परमात्मा का बख्शा हुआ, वो मेरे को परमात्मा के बारे में बताए। वो कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा, उसमें गुण क्या है। हमारे लिए तो सारा कुछ करता है। देखो जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है कहाँ से मिलता है, वही तो दे रहा, सब कुछ ही दे रहा हो। हमारे लिए इतने इंतजाम किया हुआ। देखो हम अपना परिवार बनाते हैं ना, जैसे आपका परिवार है, पहले आपने शादी की आंसू से बाल बच्चे पैदा किए, आपकी ड्यूटी नहीं है, आप पाल रहे कि नहीं। तो ऐसे परमात्मा ने सारे संसार को रचना की, तो इंतजाम भी तो उसने किया हुआ है। कई चीज़ें हम दे नहीं सकते थे। सुबह पानी निकल गया नहीं से, हरनाम सिंह के किसी ने पैप खोल दिया, सवेरे पानी नहीं, हाय दैया हो गया जी। 3:30 बजे उठ जाते हैं। वाह, ये सोता ही नहीं है, पता नहीं सारी रात भजन ही करते रहता है। तो पानी एक ऐसी चीज है, पानी के बिना हवा के बिना कोई काम नहीं चल सकता, सारी ठप हो जाएगी। इस परमात्मा की देन है जल। ये हमारे बस की बात नहीं है। ये और सुना रहे थे संत भी, जब महाप्रलय होता है ना, फिर सूखा पड़ जाता है, 100 साल सूखा पड़ता है, सब मर जाते हैं। फिर सूरज की इतनी अग्नि होती है, सारी धरती को अग्नि बना देता है, साड़ देता है। ऐसा समय आता है। इसलिए वो प्रेमानंद जी सुना रहे थे रात, तो ऐसा कदे भी भक्ति करो, आप उस परमेश्वर की भक्ति करो। देखो हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, हम उसको पहले बस में बिठाते हैं किसी कार में, तो वहाँ जाकर फिर जब उनका टाइम होता है ना 2 बजे या 3 बजे आते हैं, तो आप सड़क पर खड़े होते हैं। जिन के बच्चे वो अपने अपने लाया जाता है। ऐसे गुरु महाराज जी की जो रूहें हैं, जो उनकी शरण में हैं, तो गुरु महाराज संभाल लेते हैं उन रूहों को, अपने अपने को सब ले जाते हैं, अपनी अपनी भेड़ों को सब ले जाते हैं। थोड़ा समझना इस बात को। आप अपना समय मत गवाओ, हरदम सिमरन में रहो, हरदम मन के पीछे मत चलो। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, मन के मारे मार गए बुला काली सेव। अब महाराज ने बता दिया कि बिन नामे त्रिक जवास। हमारे साधु को भी ये महाराज के होका है, चेतावनी है। इसमें मत भूलो कि लोग हमें हमारी पूजा कर रहे हैं। नाम नहीं होगा तो लानत है ऐसे जीवन की। बिन नामे त्रिक जवास। आप तो बहुत अनजान लोग हो, आप कमाई नहीं करते हो भजन व्यास की, आपको तो परख हो जाएगी साधु को किसको कहते हैं। वो तो आप भी हो सकती है नाम की कमाई करके, जरूरी थोड़ा कि कपड़े वाला साधु हो सकता है। जो युक्ति महाराज ने दिया, अगर उसकी कमाई कर ले, आपके पास दौड़े आएंगे लोग। मैंने तो भी को लड़के नहीं सुनाई दी आपको बात। हाँ जी, ये सबसे बड़ी विद्या है। इसके आगे दुनिया की सारी विद्या नतमस्तक हो जाती है। और गुरु महाराज ने कृपा की आप लोगों, हमारा कुछ भी नहीं देखा उसने, वे इनके कर्म कैसे हैं, उन्होंने कृपा करके हमारे नामदान की बख्शिश कर दी। आपके घरों में महाराज आए, यहाँ आए हैं। हम वाला से गुरु महाराज जी साइकिल पर आते थे इधर, हमारे लिए तो बहुत कुछ कर गए, हम तो बयान ही नहीं कर सकते हैं। जो गुरु कर देता है अपने भक्तों के लिए, और कोई नहीं करते। माता पिता भी अपने बच्चों को ना अगर कमाई ना करे हो तो उसको बेदखल कर देते हो। गुरु बेदखल नहीं करता है, गुरु बना देता है। जैसे कुम्हार बर्तन को बना देता है, ऐसे गुरु बना देता है।
गुरु कैसे होते हैं? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काटे खोट, अंदर हाथ सार दे बाहर मारे चोट। वो बाहर चोट मार के बर्तन को बना देता है। हम लोगों को गुरु ने बनाया, हम थोड़ा बने हैं, ठीक है नहीं। बर्तन ऐसे बन सकता है, उसको बनाने वाला जो होइए। आप भी गुरु ने बनाए हुए हैं, तभी सत्संग में आते हैं। कोई नहीं आता हमारा सत्संग में, जिस पर गुरु की कृपा है वही सत्संग में आते हैं। तो इसलिए अब कोई ऐसा संत मिल जाए, कोई ऐसा संत मिले मेरी तार प्रभु दे नाल जोड़े। हो तिस विचो चौखानी मैं नाम करे प्रकाश। ऐसा कोई परमेश्वर का बख्शा होवे जो मेरे अंदर नाम का प्रकाश कर दे। आपको मंत्र दे देंगे, आपके अंदर प्रकाश नहीं कर सकते हैं, ठीक है नहीं। हमारे गुरु महाराज हाथ रखते थे ऐसे, अंदर खोल देते थे। मैंने बहुत कुछ किया था जीवन में। देवताओं की पूजा भी, देवताओं की पूजा का देवता है, आप में भी बैठे होंगे कोई, ठीक है नहीं। जिनके देवताओं जैसे स्वभाव है वो देवता तो है, ठीक है नहीं। आप सूक्ष्म में जाते हो अभ्यास करके, आप देवताओं की पदवी मिल जाती है आपको। तो मेरे को पहले तो उन्होंने कहा तेरे को नाम नहीं मिलेगा, तू और कुछ मांग ले। हम बैठ गए, यार नाम लेने के लिए आए थे, महाराज ने तो ऐसी बात बोल दी है। मैंने फिर साधु राम को कहा भाई महाराज एक बार विनती करो, महाराज बुलाओ। कहने हाँ भाई। मैंने कहा महाराज हमें और नहीं कुछ नहीं चाहिए भाई, आप अगर नाम नहीं देना हमारी जिम्मेवारी ले लो। मैं कभी मिला नहीं साधु संतों को, ऐसे मेरे अंदर से निकला। महाराज ने फिर मेरे को जफी पा दी, मेरा शरीर के पटाखे बुला दिए महाराज के अंदर ही। उन जिसका हाथ पकड़ लेते थे, ये है मीरा जी, ये देखो ये मीरा, ये लड़की उधर ही है तेरी तरफ, हाँ बैठ जाओ बेटा। तो इतनी ताकत ही महाराज हाथ में। आज हम महाराज की ताकत से ही काम कर रहे हैं, परमार्थ का काम। हाँ जी, पाकिस्तान में जाकर अब हिंदुस्तान की आप करो महिमा जाकर, तो आपको काट देंगे वो। ये काल का देश है, ये नहीं तेरा देश मना परदेसिया। मैंने कल भी कहा था कि हमारे को 100 बीमारी लगा देता हो, तोड़ देता है, अपमान भी करा देता है हमारा। आप लोग अपमान नहीं सह सकते, साधु सहता है। खोद खाद धरती से काट बाट बन राय, कटु वचन साधु कहे और से सेहा नहीं जाए। काल भगवान भजन नहीं करने देता, 100 तकलीफें लगा देता हो। कौन है जो अपने देश को बर्बाद करेगा? काल भगवान ने तपस्या की, मैंने कल सुनाया नहीं था आपको। 70 चौकड़ी युग 64 चौकड़ी युग उन्हें तप किया है। देश तो लोकी तक उसका देश है। ब्रह्मा विष्णु में ऐसे भी उसके पुत्र है, ये उनका राज चलता है, उनके नियम चलते हैं। जितने जो पूजा पाठ जो बारी कर्म है सारे उसके ही है। ये सदगुरु का है रूहानी चीज जो आपको दिया, सुर शब्द का मार्ग। सारा भेद उन्होंने खोला सदगुरु ने आके शब्द का। उन्हें पूजा पाठ तीर्थ व्रत होम ये सारे उसके ही है। इनसे पदार्थ तो मिलते हैं, ताकत भी मिलती है, पर वो तुर नहीं पहुंच सकता है। तुर का संदेशा सदगुरु देते, टिकट भी वही काटते। आप लोगों का तुर का काटा हुआ है। आगे आपकी मर्जी, आप कहीं भी रह सकते हो, ठीक है नहीं, कहीं भी उतर जो आप। कोई ऐसा परमेश्वर का बख्शा हुआ मिल जाए, मेरे अंदर नाम का प्रकाश कर दे। देखो प्रकाश किस लिए चाहिए बताओ? अंधेरे को दूर करने के लिए। जब आप कोई बुक पढ़ते हो, लाइट जलाते हो ना, लाइट के बिना तो आप देख नहीं सकती है। तो जब तक हमारे अंदर नाम का प्रकाश नहीं होता, हम अंधेरे में ही है। नोट करनी है बात आप। जब तक नाम का प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश करना पड़ता है। लाइट जगाने पड़ती है, या आप जगाओ या और कोई जगह मम्मी लाइट जगा दी, तभी पढ़ सकती है, तभी देख सकती है घर की चीजें। जब तक नाम का प्रकाश नहीं है, बाहर पत्थर मत खसाओ, ठीक है नहीं। कितने पत्थर खसाए हम लोगों ने, कितनी पूजा की, बहुत बढ़िया है, पूजा करो आप। पूजा करनी बुरी बात नहीं है, पर अंदर नाम का प्रकाश तो होया नहीं है।
मनुष्य का जन्म ऐसे जा रहा हमारा। क्या समझे जी? नाम की कमाई करो ना। नाम जपना ही पूजा है। देखो मैं आप उसको ले जाते हूँ आपको। प्रभ के सिमरन, ये पंजवें पातशाह की वाणी है श्री गुरु नानक। प्रभ के सिमरन जप तप पूजा। प्रभ का सिमरन ही जप तप पूजा है। प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ के सिमरन बिन से दूजा, दूजा बिन से जाता है, अद्वैत में आ जाती है आत्मा। जिस साधु जिस भक्त के अंदर द्वि द्वैत है, ना वो साधु हो सकता है ना वो भक्त हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप अपने अंदर प्रकाश करो, उस ज्योत को जगाओ। कल बीबी कह रही थी मीरा बीबी है, मीरा बीबी है, कहती ज्योत जगा दूं। मैंने कहा अंदर की जगा दूं। कहती मेरी तो मुंडी आकड़ गई, आपने सत्संग किया। कल आप मेरे आगे बैठ के ना, मैंने फिर भक्त लोग सत्संग, मेरे को होश नहीं रही है, तो आज नहीं मैं इतना करूंगा, पर आज भी मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है नहीं? तो इसलिए अब हमने जो करना, जितना भी मेहनत करनी है, अंदर ही की ओर जाना है। चाहे आपकी स्पीड जो है, रफ्तार कम हो, जितने अंदर की ओर चलोगे आपको समझ आ जाएगी। जब तक हम अंधेरे में हैं, जब तक हमारे अंदर नाम का प्रकाश नहीं होता। इसको नहीं खोलते वज्र कपाट को, आज्ञा चक्कर को खोलो मेडिटेशन से। इसके लिए घर थोड़ा छोड़ना, आप समझ निकालो। घर इसलिए दियो आपको सुविधा कि मेरे बच्चे सुविधा से आराम से भजन करे। आप सुविधा को गुरु बना लिया, अपने सुख को गुरु बना लिया, फिर कैसे तरोगे आप? मैं उसके ऊपर कुर्बान जाऊं, बलिहार जाऊं, जो मेरे अंदर नाम का प्रकाश कर दे। ठीक है नहीं? वो कह रहे हैं ना महाराज वाणी में, मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम त्याए, कि मैं मर जाऊं, मेरा जीवन बेकार है। मेरा जीवन, मैं अगर जीवा तो तेरा नाम जपते जीवा, तेरा नाम सिमरन कर दे रामा। मेरे प्रीतमा, प्रीतमा मतलब परमात्मा, गुरु महाराज सदगुरु जी, मेरे प्रीतमा हूँ मैंने होता मैं, जीवा नाम त्याए। अगर मैं जीवा तो तेरी याद में जीवा, नहीं तो मैं मर जावा। हम तो कभी सोचते नहीं है, पता नहीं कैसे जी रहे हम। बाल बच्चों के लिए जी रहे हो, खाने पीने के लिए जी रहे हो, भोगों में जी रहे हैं, दुनिया बना रहे हो, संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो। उस चीज को एकत्र करो जो साथ जाएगी। वो नाम है। घर में रह सकते हो आप, कमाओ भी खाओ भी, नाम की कमाई करो। दिन प्रतिदिन हमारा शरीर पुराना हो रहा है। मैंने आपकी फोटो देखी प्रभा की, मैंने कहा पता नहीं कोई एक्टर है ये। सच्ची बात है। अब देखो कितनी हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, बाबूजी भी नहीं पहचान जाते। वैसे आप तो ठीक है। तो ये शरीर रूपी जो चादर है पुरानी हो रही है। कबीर साहब जी ने कहा कि चादर होगी बहुत पुरानी, अब तो समझ मूर्ख बेमानी। इशारा देते हैं कि तेरा शरीर रूपी चादर पुरानी, अब तो मूर्खा समझा, विषय भोगों को छोड़ दे, नाम की कमाई कर। अब डंडे का सत्संग होता है। चादर होगी बहुत पुरानी, अब तो समझ मूर्ख बेमानी, मैले दाग लगे पापन के मोह ममता में सानी। यानी लथपथ होगी है पापों के कर्म से। ज्ञान का साबुन लगाकर तो सत्संग के पानी, ये वो सरोवर है जहाँ हमें जन्म जन्म की गंदी चादर जो मैली हुई पाप कर्म से यहाँ धुलती आई। ज्ञान का साबुन लगाकर तो वो सत्संग के पानी, चादर होगी बहुत पुरानी, अब तो समझ मूर्ख अभिमानी। हम भजन में बैठते हो ना, देखो पता नहीं आप बैठते होंगे, मेरे को नहीं पता। तेरे को कहता हूँ मैं, जवान वास्ता खराब मत करो। तेरा आदमी भी बहुत बढ़िया है, यहाँ बैठा जाओ, ठीक है नहीं, बहुत बढ़िया बंदा तेरा, ठीक है नहीं, तेरे को रोकेगा नहीं। आप भजन में बैठो।
नौजवान उम्र सबसे बढ़िया उम्र है, इसमें बंदा कोई भी कमाई कर सकता है, ठीक है नहीं। अगर आप जवानी वास्ते में कमाई करोगे ना, वृद्ध वास्ते में आनंद से करोगे, जैसे बाबा जी हमारे हैं 80 साल की उम्र है इनकी, पर देखो एक्टिव है ये पूरे। जवान वास्ते में कमाई की, ऐसे ही जवान वास्ते में अगर आप भजन करोगे तो आपको बुढ़ापे में कोई टेंशन नहीं होगी। आपने पूरा जीवन सिमरन की कमाई की है, लास्ट में आपकी सुरती जो सिमरन में जाएगी। जब बाल बच्चे कमाए, दुनिया कमाई तो दुनिया में जाएगी। अगर किसी में चलेगी सुरती तो अधोगति जूनी में जाएगी। ऐसा भजन करे कि हमारे को किसी की चिंतन टेंशन ना हो, हमारा ख्याल ना जाए। तो भजन से हमारे अंदर जन्म जन्म की पिक्चरें हैं। जब गुरु महाराज की पिक्चर चढ़ेगी सारी बात हो जाएगी वो, ठीक है नहीं। अब तो दुनिया देखो, आप ध्यान में बैठो, सब आपके आगे आ जाएंगे वो जो आपके अंदर फीड हुई है। हाँ बैठो जी। तो इसको वाश करना है, नहीं चला लेनी, ठीक है नहीं। आपकी उम्र, आप लोगों की उम्र ठीक है। हम तो पछताते हैं कि हम बूढ़े हो गए। भाई हमें भी होश अभी आई, बूढ़े हो गई, सच्ची बात है। तो आप तो नौजवान हैं, आपको सत्संग मिल रहा है। मेरे को 30 साल की उम्र में ही गुरु महाराज मिले थे। फिर मेरे को सत्संग की ड्यूटी लगा दी, इतने सत्संग होने शुरू हो गए। और ढोल के बाद अभी हम आप उठाते थे, हमारे को बैठने के लिए बोरी देते थे, लोग पत्थर मारते थे, बुरा भला कहते थे। रात को पैदल जाना जंगलों में से। फिर आस्ते आस्ते गुरु महाराज कृपा भी हो, जब मेरे साथ जाते थे वो उठाने लगे, फिर मेरा थैला उठाने लगे। तो कहने का मतलब है कि आप लोग नौजवान उम्र आप भजन करो, ठीक है नहीं। मैं रोज आप मेरे को फोन करे करना तेने है, हाँ जी याद कर ले करना। फिर मैं तेरे को पूछूंगा तूने भजन किया, थोड़ा आधा घंटा कर लेना कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है नहीं। आप पढ़ाई भी करनी है और भजन भी करना है, ठीक है नहीं। भजन करने से जो हमारा ख्याल उठते हैं ना हमारे अंदर से, तो वो फिर उठते नहीं है। आप मन को पकड़ सकते हो, मन उठता ना कहीं तो आप उसको पकड़ लेना। अगर वो चल गया तो नुकसान करेगा आपका। ऐसी बात तो आपको इन्होंने भी समझाई जैसे मैं समझा रहे हैं। मन उठता है ना हमारे अंदर, ख्याल उठते हैं, ठीक है ना, आप समझती है। तो उसको पकड़ने की युक्ति है आपके पास, उसको जाने नहीं देना, पकड़ लेना। अगर चलेगा नुकसान कर देगा, हाँ जी, मेमोरी का भी शरीर का भी। इसीलिए हमारे को देते हैं ब्रेक है ये। तो वो चलाती है, क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी चला लेती है, हाँ। जो वाहन होता है ना उसको ब्रेक होती है, होती नहीं अपने राणा जी। अगर ब्रेक ना हो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। गुरु ब्रेक होता है बेटा। मन दौड़े, ये नहीं कि मैं इसको कह रहा, सबकी हालत है ये। मन को पकड़ने की, मन को पकड़ो, नाम से जोड़ो उसको, नाम की आदत बनाओ। जब इसकी आदत बनने की फिर नहीं दौड़ेगा ये। क्यों बाबा जी झूठ बोलिया, आगे आ जाओ। तो ऐसा कोई भक्त गुरु मिले जेड़ा मेरे अंदर नाम का प्रकाश कर दे। मेरे प्रीतमा हूँ जीवा नाम त्याए। अगर मैं जीवा तो तेरी याद में जीवा, नहीं तो मैं मर जाऊं। असली जीवन परमात्मा को याद करना, उसकी भक्ति करना, असली जीवन ये है। बिना नामे जीवन ना थी है, मेरे सदगुरु नाम दिलाए। बिना नाम से मेरा जीवन ना ही होए, तो मेरे सदगुरु नाम दिलाए। मैं जब तक भी मेरे अंदर श्वास है, मैं तेरा नाम ध्याऊं, तेरा नाम जपूं, तेरे नाम की आराधना करूं, तेरी भक्ति करूं। असली जीवन भक्ति है। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कुछ न चाहिए निस्दिन तुम्हारी सेव। हनुमान जी को दीजिए न माला, किसकी दी थी? हीरे की माला। एक हीरा काफ़ी कीमत का होता है, मैंने सुना है। तो जिसमें वो करते हैं ना, मंगनी करते हैं, उसमें उसको मुंदरी देते हैं, 1 लाख रुपये की होती है वो। ऐसे होती है ना, आप शहर के रहने वाले हैं, हमारे समय में तो कुछ भी नहीं था। हमारी शादी में हमारी पालकी का डंडा टूट गया।
तो डंडा टूट ही गया। चलो हाँ जी, पैदल चलते थे। मेरे को चाय को भी नहीं पूछा किसी ने। उस समय आलू बैंगन की जो सब्जी बनाते हैं, कहते अरे आलू बैंगनों की सब्जी बनाई। आज पता नहीं कितना कुछ होता है, फिर भी बंदा सही बात, समय समय की बात। समय की बात। तो ऐसी बात है। आप तो बहुत खुशहाल लोग हो, गुरु महाराज की कृपा है, आप पढ़े लिखे भी है, कितनी सुविधा है आप लोगों को। हमारे पैरों में जूती नहीं होती थी, तो कपड़े मेरी माता जी मेरे को आप सुई से सी के डालती थी जब स्कूल को जाते थे। आप लोग तो स्वर्ग में जी रहे हो, फिर भी भजन नहीं करते हो, देखो हैं। तो इसलिए कि जब तक जीवा तेरी याद में जीवा, असली जीवन हमारा जो प्रभु की याद में। नाम अमोल का रतन है। अब देखो अगली तो सुनना आपने। नाम अमोल का रतन है, पूरे सदगुरु पास। किसको मिलता है? सतगुरु सेवा लग्या कड रतन देवे प्रकाश। भाई जो नाम रूपी रतन है पूर्ण सतगुरु के पास है। किसको मिलेगा? धन से नहीं मिलेगा। वो जो गुरु की सेवा निष्काम करेगा उसको दे देगा। लै वे बच्चा मानसी, जिसको नाम मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। तो सेवा निष्काम होनी चाहिए। जो भी आप सेवा करते, कहीं भी करते हो आप, तो निष्काम करनी, फल की इच्छा नहीं रखनी उसकी। जब फल की इच्छा रख लोगे फिर वो सेवा निष्फल। फल तो मिल जाएगा, वो तो आप खा लोगे, भोग लोगे, आपके पास क्या रहा? कुछ नहीं रहा। तो निष्काम करनी। तो कड रतन देवे प्रकाश, तेरे अंदर वो नाम का प्रकाश कर देता है। फिर हम अंधेरे में नहीं। जब तक नाम का प्रकाश नहीं होता है, मैंने पहले उदाहरण दिया कि अगर यहाँ बत्ती न हो, कुछ नहीं नजर आए। अब हमको क्या नजर आता है? बाल बच्चे नजर आते हैं, संबंधी नजर आते हैं, धन संपत्ति नजर आती है। अंधेरे में हम कि हमारे अंदर प्रकाश नहीं हुआ। उसको आपको करना पड़ेगा। वो अभ्यास करो आप। दीवा जगाना हो है ना, तेल का कितना साधन करने पड़ता है उसको। पहले दीवा लेना पड़ता है, किसी भी चीज़ का ले लो, मिट्टी का ले लो, चांदी का, सोने का ले लो, उसमें तेल डालना या घी डालना, फिर बत्ती बनानी, फिर उसको माचिस से तीली थोड़ी देर चलती है। जब वो दीवे के बत्ती के साथ लग जाएगी ना, सारे घर को प्रकाश कर देगी। सारे घर को प्रकाश कर देगी। तो उसको जगाना है हमने। समय और दे दो 10 मिनट। पूरा समय महाराज। हाँ जी, पूरा समय नहीं, नाम जपने के लिए। नाम जपने के लिए हम अपने परिवार को आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ भाई। हाँ हो जा बच्चा, कोई गल नहीं। तू इधर समझा कि मैं रमेश ही है, तेरा दादा हूँ। घनश्याम तेरे दादा का नाम? हाँ घनश्याम ही हम, और क्या। बार बार वही आते हैं, हमारे गुरु भाई थे वो हैं। ठीक है, बैठ जाएंगे, नहीं तो इनको कुर्सी दे दो। हैं कोई नहीं, बैठो बैठो, कुर्सी दे रहे हो इनको। बाबा जी इधर आ जाओ, बाबू जी उठाओ 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 उठाओ। देखो ये बहुत बड़ी चीज है। ये इज्जत करना ही पूजा है असली। इज्जत करना असली पूजा है। हाँ जी, और नाम जी हो जाओ यार अपने को। मैं भी थोड़े परिवार में से हूँ। हाँ बैठो बच्चा, कोई ना, बैठ जा बच्चा, कोई ना, कहीं बैठ जा। तो नाम कड रतन देवे प्रकाश। सेवा कहते हैं अभ्यास करने को, नाम जपने को, ये भी सेवा में ही है। कड रतन देवे प्रकाश, तेरे अंदर ही चीज थी वो। महाराज ने तेरे अंदर उसको नाम रूपी रतन का प्रकाश कर दिया। अब अंधेरा दूर हो गया। अंधेरा होता है भरम और झूठ, जिसको हम सच मान रहे। जब नाम का प्रकाश हो जाएगा, हमारे अंदर से भरम रूपी अंधेरा दूर हो जाएगा। वही परिवार है, वही संसार है। हमारी दुनिया बदल जाएगी। सतयुग आ जाएगा। सतयुग होता है विचारों से। हमारे विचार अच्छे हो गए, सतयुग आ गया। विचार अच्छे नहीं तो कलयुग तो है ही है।
ਧੰਨ ਬੜਭਾਗੀਆ ਜੋ ਆਏ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, बहुत बड़े भागा वाला है जो आए मिले गुरु पास, जो गुरु के पास आके मिल गया, उसके चरण शरण ले लिए, वो बड़े भागा वाला है। तन बड़ भागिया जो आए गुरु मिले गुरु पास, जो गुरु ने मिल गया। सदगुरु कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, बाबा जी आज आपका टाइम भी मैंने ले लिया, ठीक है नहीं समझो कि आप ही कर रहे सत्संग, नहीं कर रहा हूँ, ठीक है नहीं। सदगुरु मिल गए, तन बड़भागिया जो आए मिले गुरु पास। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, सदगुरु मिले मारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी, ज्ञान की आग लगी घट भीतर, कोटि कर्म पल में जल गए जी। ये सदगुरु की कृपा से, सदगुरु हमारे अंदर नाम का प्रकाश करते हैं और हमारे साथ रहते हैं। वो आप देखो चाहे नहीं देखे, वो तो देखता है हमारे साथ, ठीक है नहीं। आपके साथ आया, आपको प्रेरणा देके यहाँ भेजा कि जाओ भाई और सत्संग, आपको दो सत्संग मिल गए ना, एक उधर करके आए तो एक इधर मिल गया। तो वो बड़े भागशाली जीव है जो सतगुरु के पास जाते हैं, उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। देखो दर्शन करने का महिमा महाराज ने लिखी है, उसका गुरबाणी में, पंजवें पातशाही की वाणी है। दर्शन पेड़त पाप सब नासै, हर्षो देन मलाई, मेरा गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म का नाम दढ़ावे, अंते होवे सखाई। गुरु परमेश्वर जैसा होता है। आपने परमेश्वर देखा, गुरु ही परमेश्वर का रूप, संत रूप होके गुरु होके आता है। गुरु परमेश्वर वो हमें वहाँ की बातें बताता है, रास्ता बताता है, चलना सिखाता है कि कैसे रहना संसार में। आप किस लिए आए हो? प्रभु को मिलने के लिए शरीर मिला हुआ है। तो जिन सतगुरु पुरख ना भेटे हो, अब जिन्हें जो रूहें सतगुरु की शरण नहीं गई हैं, भेटे मैंने मिलाप नहीं गया, उनकी शरण में नहीं गए। जिन सतगुरु पुरख ना भेटे हो, से भागहीन बस काल। कहने काल के बस है, भाग्यहीन लोग है जो सतगुरु की शरणी है। तो भागशाली है जिनको सतगुरु की शरण मिल गई है। एक जगह और लिखा है, संत शरण जो जन पर आए, सोजन उधर नहार, नीच नीच सब तर गए। संत शरण जिन लीन, जाति के अभिमान में डूबे शकल कुलीन। बड़े बड़े कुल्लों वाले डूब गए जिसने अभिमान किया, जो सतगुरु की शरण चल गए तर गए। यहाँ लिखा हुआ है कि जिन्हें सतगुरु पुरख ना भेटे, जिन्हें सतगुरु की शरण नहीं गए, वो भागहीन है। भागहीन है बस काल, वो काल के बस है। पुण्य दान पूजा पाठ वो करते हैं, पर वो काल के कर्म करते हैं, काल के बस है रूहा। जो सतगुरु बताते हैं हमें, वो काल से छुड़ा लेते हैं। अब मेरे सारे दुख दूर हो गए, सतगुरु मिले, मारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी। जब अंतर का पट मैंने बूहा दरवाजा, सारे दुख दूर हो जाते जीव के। इसको खोलो अंदर का पट, घूंघट के पट खोल रही तो है पिया मिलेंगे। गाने से नहीं मिलेगा ना सुनने से। गाना भी है, सुनना भी है। जब तक करोगे नहीं, जब तक नहीं मिलेंगे। वो नोट कर लेनी बात। इसी जन्म में मिलेंगे, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। महाराज कहते हैं, मानसी बेटा मानवी। मेरे को मानसी आ रही है, कोई मानसी याद कर रही है कि जब तक तू पट नहीं खोलती, जब तक मैं तेरे को, मैं तेरे अंदर हूं, जब तक तू ये पट नहीं खोलती, मैं तेरे को दर्शन नहीं दूंगा। इन आंखों से बाहरी दुनिया नजर आ रही है। आंखें ऐनके लग गई हमारे, ठीक है नहीं? लगी नहीं? आपके नहीं लगी? लगी हुई है, ठीक है, ठीक है। दुनिया को देखते देखते अंधे हो गए हम, ठीक है नहीं? तो जब आंखें लगी, दुनिया तो नजर आएगी है। तो आंख खोलो गुरु वाली। ऐ गुरु तेरी निराली शान है, आंख वाले को तेरी पहचान है। आंख मतलब तीसरी आंख को, जब हमारी आंख खुलेगी गुरु की पहचान हो जाएगी। जब तक नहीं पहचान होगी, आपको नोट कर लेनी बात, जब तक आप आंख नहीं खुली है। उसको खोलो। आप घर नहीं छोड़ना है,
बड़ी बड़ी कपड़ा पाओ, गुलाबी नीले पीले चिट्टे, ठीक है नहीं, फिर आंखों को खोल लो। वो कहते हैं कि जब तक तू आंख नहीं खोलता है मैं तेरे को दर्शन कैसे, तू मेरे को देख ही नहीं सकता है। गुरु वाली आंख से गुरु के दर्शन होते हैं, और जब उनके दर्शन हो जाएंगे सारे पाप धुल जाएंगे। दर्शन पेट पाप समझो, जब उसके दर्शन हो जाएंगे ना तो सारे पाप धुल जाएंगे हमारे। सत्संग में आने से भी पाप धुलते हैं। आप कोई नहीं कह सकता कि आपने पाप नहीं किया, चोरी ठगी कुछ नहीं किया हो। कोई बंदा होगा इसमें जिसने किया नहीं कुछ नहीं। सत्संग में माफ़ी होती है कि सत्संग गुरु की कृपा से मिलता है, परमात्मा की से। एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध कटे जाते। आज आपको माफ हो गया आपने जो किया है, ठीक है ना बाबू जी। हाँ जी, आगे के लिए नहीं करना। कितने दयालु है गुरु महाराज जी, हमें सत्संग में लाए हैं। देखो, एक गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रह्म ज्ञानी हुए, एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। आज जो आप आए हैं सत्संग में, आपने दुनिया में जो कमाया कुछ नहीं कमाया। आज आपका एक कदम की कीमत है 100 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तनु 100 यज्ञ समान। कितने पुण्य आपने आज कमाई कर ली, पूरे जीवन की कमाई आज सत्संग में, गुरु महाराज के सत्संग में आगे कर ली है। हम सभी गुरु महाराज के सत्संग में आए हुए हैं। तू तो बहुत भाग्यशाली है, आप तो बहुत सत्संग करती है। तो इसलिए अब इस चीज़ को याद रखना कि सत्संग एक ऐसी नौका है जो भव सागर से पार कर देती है। साध संगत मिलिया सो तरया मेरे माधव, गुरु प्रसादी परम पद पाया सूखे काष्ठार्या। जो संगत दिल से मन से करता है वो भव सागर से पार माफ हो जाता है, उसको तर जाती है आत्मा। गुरु आप उसको लेने के लिए आते हैं। तो इसलिए जिन सदगुरु पुरख न भेटे से भागहीन जम बस काल। देखो, नाम लेने का मतलब क्या, हम तो सलाह देते हैं कि बाबूजी नाम ऐसे जपना है, घर थोड़ा चलाते हैं। आप कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, बशर्ते गुरु की शरण जाना चाहिए। कबीर साहब जी लिखते हैं, गुरु के बिना बंदा निगुरा होता है। कबीर निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले 1000, एक निगुरे के सिर पर लाख पापियों के बार। जब गुरु की शरण चल जाओगे तो निगुरे नहीं रहोगे। गुरु पाप मुक्त कर देता है आत्मा को। महाराज हमारे कहते थे, हमारे वाली सरकार कहते हो, गल सुनो, महाराज जी जब आपको नाम देते हैं ना, वो काल आ जाता है, गुरु जी इसने मेरी धरती को बढ़ता हुआ, मेरा हवा खाई पानी खाया, पहले इसका कर्जा दो। गुरु कर्जा देता है, तब हमारे को नाम मिलता है। आप समझ रहे, पता नहीं ऐसे ही है ये। तेरे को हम वेट कर रहे, बैठ जाए यार। हाँ, बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की। हाँ, बैठ जाओ। पानी पिलाए आपको? बैठो, ठीक है, शाबाश। मेरा बार बार ख्याल आपकी तरफ जा रहा था। पानी पिला रहे भाई। भाई जी मेरी बहुत सेवा करती, ख्याल रखती है। इसने सारा जीवन लगा दिया इधर। अब की थोड़ा है, बहुत देर की है ये। सब कुछ छोड़कर आ गई, माता पिता बहन भाई की नौकरी छोड़कर आ गई। थोड़े पल है, अब थोड़ा ही रह गया, ज्यादा समय नहीं लूंगे। जो हम वाणी लेते हैं ना, इनको पूरी करना पड़ता है। इसमें अगाध भेद होता है वाणी में, रूहों को खुराक मिलती है इससे। भजन तो मैं मानवी से बुला सकता हूँ। देखिए, इसने बोला है नंगली वाले महाराज का चार्ज कर दिया इसने। भजन गुरु महाराज का बोलना है, उससे चार्ज हो जाते हैं बंदा। जब भी कहीं बोलो ना गुरु, हम पहले भजन बोलते हैं, बेरहन द्वारे पे तेरे पुकारे गुरु। इसका मतलब क्या था,
कि महाराज जी को मैंने विनती की, महाराज जी को, भाई महाराज जी भजन जो बोलते दो, ये कैसे दे? कहने जब महाराज जी चौगोड़ी आश्रम में होते नंगली सरकार, तो ऐसे दर्शन तो देते नहीं थे। वो जो 3 घंटे भजन करता उनको टाइम देते थे। वो 3 घंटे कोई करता नहीं था तो ना वो दर्शन देते थे। फिर सत्संग का समय होता था, फिर महात्मा लोग ढोल के बाजा हारमोनियम लेके महाराज के दरबार के आगे खड़ जाते थे। बेरन द्वारे पे तेरे पुकार गुरु, बुआ खोलो मैं तेरे पे वारे। अब वो अंदर का इशारा देते थे महाराज जी। जिनको उन्होंने कृपा कर दी, उन्होंने दे लिया कि ये साक्षात परमात्मा है। ठीक है नहीं, परमात्मा आप ही कृपा करते हैं तब हम उनको जान सकते हैं। सोई जाने जिस देव जनाई, जान तुम्हें हो जाई, नहीं तो हम सामने तेरे से मुंडा मार के चल जाए। ठीक है नहीं। अब हम आए, आपके कौन है? मत्स्यवाद वाले आए थे, फलाने आए थे, फलाने आए थे ऐसे गए होगा ना। तो आपको कहा कि आप अपनी आंख खोल लो। मैं जब पहली बार यहाँ आया, उधर पत्नी इनके पत्नी, हाँ, ये जो कमाली देवी, वो मकानी देवी, वो मेरे को दौड़ कर आई। वो कभी महाराज मेरे को जफा ठोक दिया उसने, पता नहीं उसको क्या नजर आया होगा। ठीक है नहीं। हाँ हाँ, तो वही होते हैं, वो फिर बदला होता है उन्हें रंग रूप। हमारे तुम्हारे अंदर सारी जितने भी करंट आ रहे हैं सब परमात्मा का ही है। ठीक है नहीं, करंट नहीं तो मशीन खड़ गई। ठीक है नहीं। हाँ जी, सत्संग आपको वही सुना रहे हैं जिसको आप गुरु कहते हैं, हम तो सुन रहे हैं। ठीक है नहीं। और गुरु कभी नहीं जाता है, वो तो सर्वव्यापक है, उसी से सारा संसार चल रहा है। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, गुरु की बात कर रहा। तो इसलिए जिन सतगुरु पुरख ना भेटे उसे भागहीन बस काल। सतगुरु की शरण जाओ भाई, गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप त्याओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुख धाम है। गुरु की शरण जाओ। गुरु भी ऐसा होना चाहिए जरा बजर कबाड़ को खोल दे, ऐसे हाथ रख दे सिर पर, अंदर प्रकाश कर दे। तो और जो गुरु की शरणी, उसकी हालत क्या होती है गुरु साहब बताते हैं। सारा जीवन सारी उम्र गवा ली नहीं जिंदड़िए, कुछ नहीं जान बिचों खटिया। फिर उसकी हालत क्या होती है? वो फिर जोनी पवाही बिच बिष्टा करे विकराल। उसका जन्म मरण कभी समाप्त नहीं होता, कभी किसी जूनी में, कभी किसी जूनी में। बिष्टा का कीड़ा बनता है जो सतगुरु की शरण नहीं जाता है। अब इसमें क्या मुसीबत है भाई? जिसके लिए हमने कुछ भी किया वो तो हमारा साथ नहीं देंगे। जो हमारे साथ जाएगा उसको तो आपने उसकी भक्ति की ही नहीं है। अभी भी कर लो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, हो जो सीधे तीर। अगर एक रात है हमारे पास, एक रात में गुरु की शरण जाके नाम जप लो, उससे हमारा जीवन बदल जाएगा। एक रात ही, 1 घंटा ही, 1 मिनट ही। आपका अनशोर्स हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, मिसाल देता हूँ मैं, तो अनशोर्स वालों को पैसा देना पड़ेगा। ये हो गया ना। वो ऐसे ही सदगुरु की शरण जाने से गुरु संभाल लेते हैं, उसकी जिम्मेवारी है ये। खबरदार। क्या नाम है आपका जी? बाबू जी? हुकूमत राय। खबरदार हुकूमत राय मेरी रूह है, इसको हाथ मत लगाना, ऐसे काल पकड़ लेगा। जो गुरु की, महाराज जी की आत्मा है, रूह है, उसको जमदूत नहीं आते लेने के लिए। तेरे गुरुवाणी में हमारा फरमा, तेरे सेवक को, तेरे भक्त को, तेरे सेवक को भौक्षण नहीं जमना आवे नेड़े। मेरे राम राजे तू संता का संत तेरे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। हाँ जी, खबरदार, ये हमारी रूह है, इनको हाथ मत लगाना। ठीक है नहीं। सारा इंतजाम देखो, आपकी सेवा कैसे करते हैं बच्चे, आपकी मैडम करती है, आप ऐसे बैठे रहते फर्स्ट क्लास। ये गुरु की कृपा है। तो आप आए, लाओ जी बाबा जी के लिए कुर्सी लाओ। ठीक है नहीं, ये गुरु महाराज की कृपा है। तो विष्टा का कीड़ा बनता हो, बताओ। मनुष्य जन्म
हमें प्रभु के मिलने के लिए मिलता है, अगर इसको ऐसे गवा दे तो पछतावा। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न केना हेत, फिर पछता के होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। जब श्वास नहीं रहेंगे फिर कौन करेगा भक्ति? भाई अब करो, ठीक है नहीं? हाँ बैठ जाओ, शाबाश, बैठो बैठो। कहने जेड़े ऐसे लोग हैं जो मनमुख है, इसको पकड़ बाद में चढ़ा देना, बाद में चढ़ाना बेटा। जो ऐसे लोग हैं, मैं फिर पढ़ देना, देखो समझ नहीं आएगी आपको। जिन्हें हाँ जो सदगुरु की शरणी है, कहने उनके पास द्वास ना पेटिए, जिन आंतरिक क्रोध चंडाल, कहने उनके नजदीक न जाओ। जो ऐसे लोग हैं वो आपको भी मैला कर देंगे, वो मैला कर देंगे। मैले आदमी को आप बैठ जाओगे तो आपको मैला कर देगा, चुगली करोगे तो आपको मैला कर देंगे। वो मैं दूर ही रहो उन लोगों से, ठीक है नहीं? ईर्ष्यालु आदमी की भी संगत नहीं जाना। वो ऐसा करते, देखो कितने बढ़िया कपड़े पाए हैं, एक ऐसे रहती है गाड़ी में आती है, ऐसे उनकी संगत नहीं करनी, उनसे बचना है, ठीक है नहीं? जो खुद ही जल रहा है दूसरे को कैसे ठंडक बचा सकता है? जो खुद ही जल रहा है जी, बताओ, ठीक है नहीं? तो आप बच के रहना उनसे। उनके पास द्वास ना पेटिए, गुरु साहब कहते जिन अंतर क्रोध चंडाल, सदगुरु पुरख अमृत सर बड़भागी नामन जाए। सदगुरु जो है वो असली अमृत सर है, अमृत का सरोवर है। कोई बड़भागी ही उसमें स्नान करता है। ये सदगुरु का सरोवर तो है। मैं फिर पढ़ देता हूँ, सदगुरु पुरख अमृत, बस समाप्त होने वाला है। सदगुरु पुरख अमृत सर, सर मैंने सरोवर, ये सतगुरु का सरोवर है। बड़भागी नाम न आए, बहुत भागशाली रूहां हैं जो सत्संग रूपी सरोवर में आती है। गुरु का सरोवर है। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि रात। कोई बड़े भाग्यशाली ही सत्संग में आता है, कोई बड़भागी नाम न आए। ये सदगुरु महाराज का वचन है। वो तो भाग्यशाली तो आप है ही है। देखो बीबी को देखो कितनी बड़ी सेवा मिल रही है। जितने भी लंगर हो रहा है, जितनी भी सेवा आपकी कमाई में से लग रही है। ये आपको इसका 10% तो इनका मिलेगा जो आए आपके घर में, कमीशन 10%। बाकी आपका 90% तो आपका ही, आप सेवा कर रहे हैं। तो ये बड़े भाग वालों को मिलता है। बड़े भाग वाले को ऐसी सेवा मिलती है। इतनी दूर दूर से महाराज के भक्त आ रहे हैं केवल सत्संग के लिए। इनके कितने पुण्य जो सत्संग में आए हो दूर दूर से। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तों ने 100 यज्ञ। कितनी कमाई करके आए, कितने पुण्य अर्जित किए इन्होंने। उससे 10% तो आपको पक्के ही है, बाकी 90% आप लोगों के है, ठीक है नहीं? सत्संग में जाने से मिलते हैं। कोई बड़ी भाग्यशाली जीव है जिस पर परमेश्वर वाहेगुरु की कृपा होती है। वो आते हैं सत्संग में सरोवर के नहाने के लिए। उन जन्म जन्म की मैल उतरे, उनके जन्म जन्म के कर्मों की मैल उतर जाती है। जो सत्संग सरोवर में स्नान करते हैं, सत्संग में उनकी उन जन्म जन्म की मैल उतरे, निर्मल नाम त्याए। जब हमारा मन निर्मल हो जाता है, नाम से फटाफट जुड़ जाता है। आप देखो चुंबक होती है ना, जिस पर जंग होता है उसको नहीं लगती हो, साफ लोहे को लगती चुंबक। जब उसका जंग उतर जाएगा फटाफट उस लोहे को खींच लेगी। ऐसे जैसे भजन करेंगे हमारे मन की मैल उतर जाएगी, हमारे अंदर प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश का होना है मैल उतरना, अंदर शब्द का प्रकट होना, मैल उतरना मन की। जब तक नहीं उतरती उसको दो नाम का साबुन लगाकर तो सत्संग के पानी, ठीक है नहीं? अगर मैला कपड़ा है तो धोते नहीं उसको, तू मैले कपड़े डालती है, रोज धोती है, धोती में खराब कपड़े पा के जाती है। ऐसे मन को दो। मन जो है नाम की कमाई से धुलेगा, खाली सत्संग से नहीं, सुनने से नहीं, न सत्संग करने से, नाम की कमाई से धुलेगा मन।
ऐसे नहीं कि आगे माथा टेक दो को चढ़ा दिया, इससे ऐसा सौखा काम है, चढ़ा दिया और सुन लिया। आप नाम की कमाई करो। निर्मल नाम क्या है? जन नानक उत्तम पद पाया, उनको उत्तम पद भी मिलती है जो नाम की कमाई करते हैं। जन नानक उत्तम पद पाया, सदगुरु की लिव लाए। जिन्हें सदगुरु के साथ जुड़ गई आत्मा, सदगुरु के साथ जुड़ो आप। सदगुरु किसको कहते हैं? जो सत्य से जुड़ा हुआ है, उसके साथ जुड़ो, उसकी भक्ति करो। पूजो राम के देवा, सच्चा नाम गुरु की सेवा। गुरु किसको कहते हैं? आप ये बता देते हैं आपको। शब्द है हमारे अंदर गुरु, उसको प्रकट करो पहले। देखो, अगर किसी गुरु संत के पास जाना होता है, आपको जाना पड़ता है उसके पास, ठीक है नहीं? ऐसे शब्द गुरु के पास जाना पड़ेगा आपको। इसको खोलो, ये दरवाजा है, देखो 10वां द्वार है, इसको आगे चक्कर कहते हैं। जब ये चार्ज होगा ना, अंदर प्रकाश होना शुरू हो जाएगा, समझो कि हमारा आगे चक्कर चार्ज हो गया, आपका दरवाजा खुल गया, आप कभी भी आ जा सकते हो, ठीक है नहीं? ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुरु की लिव लाए। जिसने लिव लगा ली उसको उत्तम पद भी मिल गई है। तो साध संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो आए हुए गुरु महाराज के भक्त। तो मेरे आहो भाग है कि आप लोग को मेरे को सेवा मिली है। अब मेरी विनती है कि आप लोग भजन करो, ठीक है, समय लगाओ। अब आप लोग जो सत्संगी लोग हैं, आपने अपना टाइम टेबल लिखना, मैंने इतना भजन किया। तेरे प्रभा बीबी है तो देखना, मैंने इतने घंटे भजन किया। रोजाना की लिस्ट आप बना के रखो, फिर मेरे को दिखानी आपने, ठीक है नहीं? अगर आप भजन करोगे, यहाँ संगत को जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए, इतनी संगत हो जाएगी, ठीक है नहीं? देखो, अब बरसात में ना, जब लाइट बाहर जगी होती है, आते नहीं कीड़े आते हैं उसको, जब लाइट बंद कर दो तो कीड़े आएंगे नहीं है। ऐसे नाम का प्रकाश होगा ना, पुरानी रूहें जाग जाएंगी, जो मुर्दे जाग जाएंगे। मुर्दा किसको कहते हैं? जो सोई हुई आत्मा है, नाम जपने से जागेंगे वो, खाली ताड़ी बजाने से नहीं। नाम की कमाई करो। गुरु महाराज ने हमारे ऊपर कृपा किया कि नाम की कमाई कर, साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे किते न काम। तो बोलिए जयकारा। श्रीनिवासी भगवान की जय। श्री परमहंस विराज जी महाराज की जय। तुम संग बंधन जोड़िया, जग से नाता तोड़िया। पक्की बात है, जब तक नाता नहीं टूटता तब तक भजन नहीं बोलना। जब नाता तोड़ लिया, देखो जब गलत बात है, नाता तो तोड़ा नहीं है। और कोई बोल रहे शब्दी बात है, ये उन लोगों का जो नाता तोड़ लिया, बराबर नहीं तोड़ा, अब तेरे को बराबर नहीं तो और नहीं बोल रहे, ठीक है ना जी? अब नाता तोड़ लिया, फिर क्या कर रही है? हमें खर्चा कराएगा।
योगी किसको कहते हैं? जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं। असत योगियों का भेष बनवाया, गलत कुछ हो गया तेरी द्वारी ना। एक तो अंदर है तेरे साथ प्यार हो गया। अब मेरे को दुनिया की कोई परवाह नहीं है, समाज की भी नहीं। ठीक है जी। चाहे राम के कंडे हो दुख मुसीबत, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। जब आप हमारे सिर पर है तो मेरे को इसकी कोई टेंशन नहीं। तेरे कंधे सीने मेरा मेरा मसला
का नाम है जिथे अब मेरे को कोई परवाह नहीं पंजाबी में सुनता रहता है जिसको दोष लगवाना किसी को। इस बात पर लोग बहुत कुछ कहते हैं, मुश्किलें भी आती हैं, इस तरह से वो चल जाते हैं, इनको कोई काम नहीं है। लोग मेरे मार के ताने मार के मेरे सीने के विच गोलियां कर दित्तियां तुम समझी नो लक तू ते सीने भक्त क्या कहता है
Krishna